से हम गए एक बिन बुलाई शादी पर और कैसे हमने वहाँ पे खाना खाया और एंड पर हम जी पकड़े गए। स्टोरी बहुत ही लंबी है और इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने, आमना, फरियाल और हारिस ने एक वेडिंग क्रैश की, जिसके लिए बहुत जरूरी है प्लानिंग। तो हम सब इकट्ठे हुए कैप्टन कुक्स पे और हमने वहाँ पे प्लानिंग की कि हमने कहाँ पे जाके वेडिंग क्रैश करनी है। हंटिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी जौहर टाउन में ही, क्योंकि हम उधर जीवन मार्केट में ही बैठे हुए थे और आमना साथ साथ अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। स्टेप 1 था फ्लावर्स लेना उस कपल के लिए जिनकी शादी थी। ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है। फिर बार्गेनिंग करने के बाद मैंने और आमना ने बुके ले लिया बड़े वाला और हम 3 से 4 वेडिंग हॉल्स में गए जहाँ पे बारात अभी आनी थी। एंड पर हम गए टोपाज मार्की में, जो कि है जौहर टाउन में, और वहाँ पर हो रही थी दुल्हा दुल्हन की एंट्री और हमने उठाया अंधेरे का फायदा और हम घुस गए अंदर। मार्की भाई बहुत ज्यादा लेविश थी और यहाँ का खाना ज्यादा लेविश था। हम किसी को भी नहीं थे जानते, बट बीइंग अ पब्लिक फिगर बहुत लोग हमें रिकॉग्नाइज कर रहे थे। शुरू में इतना नहीं किया क्योंकि हम बहुत तैयार थे। इधर 3 हॉल्स थे और हम पहले वाले में भी गए। वहाँ पर चिकन का मेन्यू था और यहाँ पर था मटन का मेन्यू। चिकन वाली जगह पर बहुत रश था तो हम आ गए मटन वाली जगह पे। भाई साहब यहाँ का खाना, उफ मेरे खुदाया, इतना अखीर था ना, क्या ही बताऊं। आमना और मैंने डाला कुछ खाना अपनी प्लेट में और मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ली क्योंकि मुझे बोटी नहीं पसंद। फिर मैंने भर भर के सैलेड ली क्योंकि मुझे सैलेड्स बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर हम ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमने कोई मैदान फतह कर लिया हो। हम तीनों ही अपने फोन्स में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमसे आके 3-4 लोगों ने पूछा कि आप इनवाइटेड हैं, और फिर शर्मी के साथ हमने कह दिया हाँ जी हम इनवाइटेड हैं। और हमें बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया और वो कह रहे थे आप लोग यहाँ पर भी रिव्यू करने आ गए। हमने कहा हाँ जी। और आमना की हो गई थी बोटी खत्म और वो नई बोटी लेने चली गई, कहती मैं बोटी डाल के आई। मुझे चावल और ग्रेवी का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और यहाँ पर मैं इतने सुकून से खाना खा रही हूँ जैसे मेरे सगे भाई की शादी, और इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं आया कहाँ से। आमना और फरियाल भी खाना खा रही थी और हारिस खाना खा चुका था। फिर हमने की हिम्मत और हम गए स्टेज पे और दुल्हा दुल्हन इतने अच्छे थे, हमने बताया कि हम अनइनवाइटेड हैं और वो बहुत हंसे और उन्होंने हमारा बुके एक्सेप्ट किया। माशाल्लाह कपल बहुत प्यारा था। अल्लाह पाक इनको हमेशा साथ में खुश रखे और इतनी प्यारी दुल्हन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें। और यार ये अच्छे लोग थे, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। मैं ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर लूं। फिर हमें फोटोग्राफर भाई ने भी पहचाना और उन्होंने हमारा किया फोटो शूट। और एंड पर मैंने खाया जी गाजर का हलवा, जो कि मेरी जिंदगी का बेस्ट हलवा था। नो डाउट मुफ्त खाने का मजा कुछ और ही है। और हम दोनों ने ये सूट ऑर्डर किए थे गुजरात से, शीना एंड कटोर से, और इनके सूट्स भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। होस्ट इनके बहुत अच्छे थे और ये बच्चा भी हमें पहचान गया था। तो नूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शादी के खाने के लिए, क्योंकि हम बिन बुलाए आए थे लेकिन फिर भी आपने इतने अच्छे से हमारा वेलकम किया। लेकिन एंड पर हमें जी मैनेजमेंट ने बुला लिया। उससे पहले इस बच्चे ने किया मुझे रिजेक्ट किया, आप मेरे साथ नहीं खेल सकती। फिर हम गए अपनी बेइज्जती कराने थोड़ी थोड़ी जीएम के ऑफिस। मीठी मीठी बेइज्जती हो रही थी लेकिन यार लड़कियां थी तो हमें जाने दिया। हमें मारपीट का सामना नहीं करना पड़ा और डिटेल्ड व्लॉग आपको आमना अशरफ के यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू जीएम साहब जिन्होंने हमें जाने दिया।